इनको सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है इस टूर्नामेंट में। और आखिरकार प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज की तरफ बढ़ते हुए साई सिद्धा टेम्बोली की ओर से टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय टेम्बोली टीम के कैप्टन का। काफ़ी सोच विचार करने के बाद आखिरकार ये निर्णय लिया गया है। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए बहुत ही सुहानी शाम आप सभी के नाम। परेश गोड़ाटकर आए हैं ओपन करने के लिए, बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। और उनके साथ मंदार गोराटकर। बहुत बदली बदली रणनीतियाँ नज़र आ रही है। शतरंज की जो चाल है उसको लगातार टीमें बदल रही है इस एकता सुपर लीग में। और क्या बेहतरीन टैगलाइन है टूर्नामेंट का, एकता में है आपकी सफलता। बिल्कुल सूट करता है क्रिकेट खेल को, तो क्योंकि ये खेल ही ऐसा है, इसमें यूनिटी होनी चाहिए आपकी टीम में, वो एकता होनी चाहिए। केवल एक खिलाड़ी पर आप निर्भर नहीं रह सकते हो। टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है, चैंपियन बनना है, तो वो एकता आपको दिखानी होगी मैदान में। परेश स्ट्राइक लेने की तैयारी में है, थोड़ा फील्डिंग का मुआयना करते हुए। और पहला ओवर लेकर सूरज के ने वक्त शुरू हो रहा है 4:37 पर। इस मैच की पहली गेंद डिलीवर करने के लिए तैयार है सूरज केने। लंबा बॉलिंग रनअप, ये चले सूरज, राइट आर्म ओवर द विकेट। और पहली गेंद जूसी हाफ वाली लॉफ्ट किया है, लेकिन उस ओर फील्डर है लॉन्ग ऑन पर और कोई गलती नहीं। एक बार फिर से शून्य का चश्मा परेश गोराटकर के लिए। सबसे बड़ी बात है कि तीसरे मैच में शून्य पे आउट हुए। देखिए सामने की ओर पहली गेंद को आप जब खेलते हैं तो मेरा अपना मानना है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे 90% बैट्समैन आउट होते हैं, 10% कामयाब होते हैं। बड़ा झटका, परेश गोराटकर निराश कदमों से चैलेंज प्लेस पवेलियन लौटते हुए। मोहित किया था वहां पर गेंदबाज ने, बैट्समैन को लालच दिया था कि आइए बड़ा हिट लगाइएगा सामने की तरफ। बिल्कुल जूसी हाफ वाली थी, लेकिन सीधे फील्डर के पास खेल बैठे। आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं परेश गोराटकर। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय माना जा सकता है। तीनों मुकाबलों में खाता नहीं खुल पाए, एकता सुपर लीग में उनका खाता खुला ही नहीं है। टीम जरूर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और चैलेंज ट्रॉफी में भी हमने देखा सिद्दीक जी, अमान स्पोर्ट्स की ओर से खेलते हुए लगातार फ्लॉप हो रहे थे। और आखिरकार अमान स्पोर्ट्स के कैप्टन ने यह निर्णय लिया फाइनल में कि उनको 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए, लेकिन उसमें भी वो चाल उनकी सही नहीं गई और आखिरकार फाइनल मैच गंवाना पड़ा अंजुमन स्पोर्ट्स के विरुद्ध। कमाल का वो फाइनल रहा था। आखिरी ओवर में 5 रन डिफेंड किए थे विशाल पांडे ने। खैर वो एक अलग फॉर्मेट था, वो सिटी इमर्जिंग का क्रिकेट था, ये ग्रामीण का क्रिकेट है, गांव का क्रिकेट। इस बार ड्राइव कर दिया है वाइड स्टिप मिड विकेट की तरफ, कपिल है वहां पर। 1 रन लेने का मौका, पहला रन इस मैच का बल्लेबाज सोहम पाटिल के बैट से। अजय, इस विकेट के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 2014 के बाद के ये जो विकेट नया बनाया गया, इस पे चैलेंज ट्रॉफी भी इस विकेट में खासियत है कि गेंदबाजों के लिए ज़्यादा असिस्ट है। हालांकि बल्लेबाज भी रन्स अच्छे खासे बना सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर टेक्निक आपको इस्तेमाल में लानी होगी। स्वीप करते हुए खेला डीप मिड विकेट पर, फिर से कपिल एक्शन में नजर आए। कपिल बहुत अच्छे फील्डर है आउटफील्ड के, मैं कभी भी नहीं भूलता वो मेयर कप 2021 वो क्या कमाल का टूर्नामेंट चैलेंज का। और कपिल केने का योगदान सामने की दिशा में लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ, उन्होंने बहुत अच्छे कैचेस लपके थे। बहुत अच्छे फील्डर है कपिल केने। सूरज की अगली गेंद, स्विंग एंड मिस, वाइल्ड स्विंग ऑफ द ब्लेड, अच्छी लाइन पर गेंदबाजी। अंपायर्स की भूमिका में, स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में इस समय हेमंत शेट्टी और मुख्य अंपायर की भूमिका में जेपी पैनल के हेड जय पवार। पूरे भारत भर हम देखते हैं जेपी पैनल को, बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग इस टूर्नामेंट में भी। इस बार मिस हिट है, लेकिन फील्डर कपिल बहुत दूर है और काफ़ी व्यस्त रखा गया है कपिल केने को। इस बार गेंद थोड़ी धीमी गति से उनकी ओर आई थी और उसी का फायदा उठाया है बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़, विकेटों के बीच में 2 रन मिले। साई सिद्धा टेम्बोली का स्कोर अब 4 रनों पर पहुंचता हुआ। पहली गेंद पर विकेट गिरा है।
और ये इस मैच में नहीं सिद्दीक जी, हम देख रहे हैं कि सुबह से टिम्बोली टीम ने जो मैचेस खेले हैं, पहले दोनों मैचेस हालांकि उन्होंने जीते, लेकिन शुरुआत में ज़रूर ये टीम थोड़ी लड़खड़ाती हुई नजर आई है। लेकिन युवा जो खिलाड़ी हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लेंथ बॉल मिस टाइम कर बैठे, आसान सा कैच, खुद गेंदबाज ने कैच लपका, सॉफ्ट डिसमिसल, लौटना होगा पेविलियन में सोहम पाटिल को। कमाल का ओवर सूरज केने का, 2 झटके दिए वहां पर। पिछली गेंद को देखिए गुडलैंड पे रखी थी, तेज उठी, सीने के करीब थी, पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधी बॉलर के हाथ में चली गई। अजय, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप तेज गेंदबाज है तो स्टॉक के तौर पर आपके पास यॉर्कर्स और खास तौर से तेज शॉर्ट पिच गेंदे होना चाहिए। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 4, विकेट गिरे 2। 4 मिनट में ये ओवर किया। शाम में फुरकत निखार दोगे क्या? बहुत खूबसूरत शाम चैलेंज किया, आप चैलेंज ग्राउंड किया आप सभी के नाम। शाम में फुरकत निखार दोगे क्या? कोई सुबह बाहर दोगे क्या? अपनी तलवार सी निगाहों को मेरे दिल में उतार दोगे क्या? लेकिन देखना है कि दिल में कौन सी टीम उतरती। और दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी के समर्थक कह रहे हैं कि टेम्बोली के विरुद्ध जीतकर हमें जश्न मनाने का मौका दोगे क्या? बिल्कुल, देखिए पिछले महीने भर में 4 मैचेस इस टीम ने टेम्बोली के सामने आ रहे हैं। हालांकि मनीष कौर ने एक अच्छी टीम एकजा की है। पवन के ने फ्लिक कर दिया है, बहुत खूबसूरत शॉट, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। उछल कर कैच करने की कोशिश थी वहां पर सूरज केने की। कहते हैं कि सर से मानी जाए या गेंद, डुबा तो दोनों देते। जोखिम भरा स्ट्रोक था ये, लेकिन आखिरकार डीप स्क्वायर लेग को क्लियर करते हुए बल्लेबाज मंदार गोराटकर के बैट से इस मैच का ये पहला छक्का, और पवन केने का भव्य स्वागत उन्होंने किया है बड़े हिट के साथ। रन संख्या 10, 2 विकेटों के नुकसान पर। मंदार गोराटकर अपनी टीम को मजदार से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल बोल्ड। क्या वापसी है, क्या रिवेंज है, क्या बदला है। बेल्स को ट्रिप करती हुई तेज आम गेंद थी और क्लीन बोल्ड कर दिया। बहुत ही तेज गति से की थी ये गेंद, बिल्कुल विकेट टू विकेट, और बहुत ज़्यादा एक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास, स्वीप करना चाहते थे, लेकिन जो लेंथ थी वो कहीं ना कहीं स्वीप शॉट के लिए शायद आदर्श ना मानी जाए। बिल्कुल फुलर लेंथ की गेंद थी और पूरी तरह से चूक गए। रफ्तार में बीट हुए वहाँ पर बैट्समैन, काम तमाम होता हुआ यहाँ पर बैट्समैन मंदार गोराटकर का तीसरा झटका लगा है साई सीधा टिम्बोली टीम को 10 के स्कोर पर। अब दो नए बल्लेबाज एक बार फिर से क्रीज पर नजर आएंगे। नॉन स्ट्राइकर से इन पर अल्ताफ शेख है, और अब स्ट्राइकिंग एंड पर नए बल्लेबाज आते हुए मोनिश पाटिल। कमाल की बॉलिंग हो रही है। अजय, क्या लगता है आपको, इस तरह की कंडीशन में हमने पूरा चैलेंज ट्रॉफी किया इसी विकेट पर, क्या थॉट्स रहेंगी कैप्टन की, कहाँ तक जाएंगे तो चुनौतियां दे सकते दीपक दादा प्रतिष्ठान को? जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे ख्याल से 45 के आसपास का स्कोर भी एक अच्छा टोटल रहेगा इन कंडीशंस को देखते हुए। पवन इस मरतबा बैकफुट पे गए, थंपिंग कवर ड्राइव, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन। अच्छा शॉट था, लेकिन फील्डर से ज़्यादा दूर खेल नहीं पाए। स्वीपर कवर मौजूद है वहाँ पर, डीप कवर में फील्डर है, और जिसके चलते 1 ही रन मिला है। मोनिश पाटिल भी अच्छे स्ट्राइकर हैं। आदित्य भुईर का आना बाकी है। बहुत गहराई में, बहुत गहराई है बल्लेबाजी में, लेकिन निगाहें सभी की खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख पर। और दोनों बल्लेबाज इम्प्रोवाइज क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। अल्ताफ सामने भी बहुत बढ़िया खेलते हैं। नहीं सोच सकते हैं अगर ये शॉट नहीं खेलेंगे तो। अच्छा शॉट, 1 ही रन, खाता खुला अल्ताफ शेख का। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पे पहुंचा। अच्छा नाम दिया आपने, इनका एक खानदानी स्ट्रोक है, क्योंकि इनके जो भाई है शादाब भी ये स्विच हिट बहुत बढ़िया खेलते हैं, और देखिए बिल्कुल सामने खेला था उन्होंने। ओ, इस मरतबा फॉलिंग स्वीप की कोशिश, गेंद वाइडिश गली में गई है। 1 रन आता हुआ। अंपायर जय पवार और अंपायर हेमंत शेट्टी, ऑनफील्ड अंपायर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पे पहुंचा है, 3 विकेट। इस मरतबा अच्छा ट्राई, ऑफ वॉली पे लेके आउटफील्ड में, 1 रन।
आपको लगता नहीं अजय कि अल्ताफ शेख अगर खतरा कम मोल ले तो एक ऐसे बैट्समैन है जो बहुत देर तक पिच पे रह सकते हैं। बिल्कुल लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक स्ट्रांग जोन भी है, वो इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलते हैं जिससे बॉलर थोड़े अनसेटल भी हो जाते हैं। लेकिन वो सामने जब खेलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। और कहीं ना कहीं उनके कैप्टन भी चाहते हैं कि वो अपना स्वाभाविक खेल खेलते रहे, क्योंकि इसी तरह से उन्होंने कई मैचेस जिताए हैं उनकी टीम को। स्कोर 14 रन, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। चलिए, समय की कमी है और पहले 4 ओवर्स 20 मिनट के अंदर आपको पूरे करने हैं। दीपक दादा, प्रतिष्ठान गोरसई बी टीम के कैप्टन संदेश के ने इस बात का ख्याल रखे, नहीं तो फिर आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी आपका सर्कल के अंदर रखना होगा। पहले ओवर में 4 रन आए, दूसरे ओवर में 10 रन पवन ने खर्च किए। हालांकि सिक्सर से आगाज हुआ था दूसरे ओवर का, लेकिन बढ़िया वापसी रही पवन केनी की और लगातार तेज फायर कर रहे थे। गेंदों को टर्न कराने की ज़्यादा कोशिश नहीं की पवन ने। जहाँ पर मिट्टी का विकेट मिलता है वहाँ पर पवन बहुत अच्छी तरह से गेंदों को घुमाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विकेट है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, वो ये टार विकेट है, डांबर विकेट है और इसीलिए स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मदद नहीं रहती है। उसको देखते हुए तेज बॉलिंग करने का प्रयास होता है। बिल्कुल है, पिछले साल तक ये कहावत रही थी कि पवार और केने का चलन है, लेकिन आजकल सूरज केने का चलन है। चाहे सूरज केने घिरसई के हो, गोरसई के हो, या सूरज केने बावाले के हो। नेवर लेकर कपिल के ने नीचे रहती हुई गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, उछाल ने धोखा दिया इस बार बैट्समैन को। ये गेंदबाज बहुत खास है, इन्होंने सिर्फ मैचेस नहीं जीताए, ये कप जीताए। कपिल के ने राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार हवा में खेला और पाए गए डीप मिड विकेट पर। कोई गलती नहीं सूरज केने द्वारा। अल्ताफ की पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम। अब हम कह सकते हैं कि स्कोर 14 रन 4 विकेट। पार्टनरशिप का पनपना बहुत ज़रूरी हो गया है जहाँ तक ताल्लुक है इस मैच का, क्योंकि ये मैच बहुत इम्पोर्टेंट है। आज दिन भर दोस्तों आपने बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्री सुनी, सदाबहार कमेंटेटर अजय ग्रत की। समीर ठाकरे के लिए बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स हम तक पहुँचे। एक बहुत ही उभरते हुए कमेंटेटर हैं और समीर, पर्सनली मैं भी आपकी आवाज़ का कायल हूँ, और स्पेशली प्रोनाउंस, आपका जो प्रोनाउंस है और लफ्ज़ों को साफ साफ कहना। बिल्कुल काबिल तारीफ कमेंट्री समीर ठाकरे द्वारा। और अक्सर हमारी चर्चा होती है जब भी इसे जिसे मैं मिलता हूँ, ऑफ माइक चर्चा रहती है कि भिवंडी तालुका में समीर ठाकरे वाकई में एक बेहतरीन कमेंटेटर है, बहुत बड़े कमेंटेटर बन सकते हैं आने वाले समय में। 14 रन इस समय स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर, और आप जुड़वा भाई क्रीज पर मनीष पाटिल और मोनिश पाटिल। लेकिन एक राइटी है और एक लेफ्टी है, तो पहचानने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। बल्ले का एज लगा था लेकिन बाउंस पर विकेट कीपर के पास। इनकी खासियत है साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं और इनकी गेंदें कभी कभी थोड़ा मूवमेंट भी करती है। खास तौर पर दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए जो लेग कटर डालते हैं वो तो बहुत ही प्रभावशाली रहता है उनका। स्विच हिट किया, हवाई फायर, गेंद मैदान के बाहर, सिक्सर। गजब का शॉट, गजब का स्ट्रोक है, इतना आसान भी नहीं रहता है। आप अभी अभी आए हो, आपकी नजरें ना जमी हो। देखिए, इसे कहते हैं गुर्दा जिगर, हाथों पे लेके शॉट को खेलना। कमाल का शॉट खेला है, कनेक्ट कितना अच्छा था, गेंद बल्ले से टकराई, 6 रन। इस सिक्सर की मदद से स्कोर उछलता हुआ 20 पे पहुंचा है। बैट स्पीड देखिए सिद्दीक जी कितना बेहतरीन था, बहुत तेजी से उनका बल्ला घुमा था, बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए थे, बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे स्विच हिट के लिए। गेंद को निकाला पॉइंट के ऊपर से, ये खूबसूरत छक्का। 2 गेंदें अभी भी कपिल के ओवर में शेष है। पहले 3 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया था। इस बार दिशा दिखाई है बैट का, थोड़ा सा फेस खोलते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, डीप में से फील्डर गेंद पर आते हुए 1 ही रन मिलेगा। थोड़ा समझदारी का भी प्रमाण दिखाते हुए, जानते हैं कि बड़ा हिट आ चुका है तो कहीं ना कहीं अब पारी को लंबा लेकर जाना जरूरी है, क्योंकि टीम को जरूरत है उस तरह की पारी की। स्कोर 21 रन, साई सीधा टिम्बवली का। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला है इस एकता सुपर लीग 2023 का। स्मार्ट क्रिकेट फ्रॉम मनीष पाटिल
Last one was a really played very well with the short back lead to backward point. जुड़वा ब्रदर्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी कुछ जोड़ियां हमने देखी है। स्टीवा मार्कवा ऑस्ट्रेलिया की ओर से बहुत ऊपर खेल बैठे हैं, स्कायर है, लेकिन सूरज के ने इस तरह के कैचेस लेने के आदी है। बहुत कूल नजर आए गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं की। दूसरा कैच लपका है सूरज केने ने, बैट्समैन मनीष आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। नहीं रंग बदल सका खरबूजे को देख के तरबूजा। हालांकि सिक्सर लगाया था वहां पर, लेकिन मनीष पाटिल ने जो इलाका चुना, हमने सुबह से देखा है इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट लाइक अ वाइडिश मिड विकेट, यहाँ बल्लेबाज बहुत ज्यादा आउट हुए। देखिए, जहां पर आपको सबसे अधिक रन्स मिलते हैं वहां पर सबसे अधिक आपका कैच जाने का भी खतरा होता है, क्योंकि बल्लेबाज वहां पर अधिकांश मौक़ों पर कोशिश करते हैं और थोड़ा आप टाइमिंग में चूक जाते हो तो फिर मुश्किल ही रहता है बचना, क्योंकि फील्डर तो रहता ही वहाँ पर। फील्डिंग करने वाली टीम भी ये सोचती है कि वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रोक बल्लेबाज खेलने की कोशिश करेंगे, इसलिए वहाँ पर फील्डर भी तैनात होता है। देखना है दोस्तों, आज की शाम क्या महेंद्र मात्रे और दीपक दाता प्रतिष्ठान गुरसई के नाम, या फिर साईं सिद्धा टेम्बोली और मनीष कौर के नाम। इस वक्त ऑनलाइन महेंद्र मात्रे इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। आज उन्होंने हमें काफ़ी समय दिया, उनके हाथों से ही इस एकता सुपर लीग की ओपनिंग हुई। स्कोर 21 रन, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। तो रनों की रफ्तार भी अच्छी नहीं है, 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से केवल रन्स बनाए जा रहे हैं, और उसका प्रमुख कारण यही है कि विकेटें लगातार गिरी है। आधी टीम बहुत सस्ते में पेविलियन में लौट चुकी है। साई सिद्धा टिम्बोली टीम कहीं ना कहीं संकट में नजर आ रही है इस क्वार्टर फाइनल मैच में। राहुल केने को मोर्चे पे लगाया जा रहा है। हालांकि वह हैं बॉलर, लेकिन कभी कभी गेंदबाजी करते हैं। अगर भावेश सभी टीम पूरी रहे तो फिर उनकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हालांकि टीम में वो बतौर गेंदबाज ही आए थे, बहुत तेज़ बॉलिंग किया करते थे, लेकिन फिर थोड़ा सा बॉलिंग रनअप भी उन्होंने कम कर दिया और बल्लेबाजी पर ज़्यादा फोकस करने लगे। प्रॉपर बैट्समैन की तरह आजकल खेलते हैं। इस मरतबा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर गेंद तेज आउटफील्ड पे सरक रही है। लगभग पॉइंट से स्क्वायर इस थर्ड पे पहुंचे थे खिलाड़ी, इस बीच 2 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 23 रन। जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए थे बल्लेबाज, लेकिन 2 मूल्यवान रन मिले हैं। और स्कोर बोर्ड को चलता रखना बहुत ज़रूरी। हर गेंद पर कुछ ना कुछ रन्स बनाएंगे बल्लेबाज तो 40 का आंकड़ा छुआ जा सकता है, 40 प्लस भी बनता है, तो ऐसे कंडीशंस में अच्छा टोटल है। पहले ही मन बना लिया था वाइट, शायद फिर से घूम गए थे स्विच हिट के लिए। स्विच हिट भी 2 धारी तलवार है, लग गया तो मानो आपका भला, ना लगा तो फिर टीम नुकसान में। ओ माय गॉड, ये खिलाड़ी नहीं मानने वाले। क्या गजब का शॉट है। गेंद आशा पाटिल गैलरी में, 6 रन। और आपने देखा क्या गजब का कैच लपका है वहां पर, दर्शक ने एक हाथ से कैच लपका है स्टैंड में। जबरदस्त ये क्रिकेट, बहुत ही शानदार तरीके से स्विच हिट किया, टाइमिंग बहुत ही शानदार थी। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे कौन दर्शक है, काले टीम के टाइम क्यों मैदान में नहीं थे। कालेर वासियों को जरूरत थी, क्योंकि कैचेस काफी ड्रॉप किए कालेर के फील्डर्स ने और मैच से हाथ धोना पड़ा। मोनिस पाटिल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्वीप लगाने की कोशिश और बोल्ड हो गए अराउंड द लेग्स। अच्छी वापसी राहुल केने द्वारा, विकेट टू विकेट अब की बार रखा। स्वीप करने का प्रयास था लेकिन पूरी तरह से चूक गए, और ये गेंद तेज भी थी, रफ्तार को सही तरह से परख नहीं पाए, रफ्तार में बीट हुए, क्लीन बोल्ड। 2 बड़े हिट्स लगाने के बाद मोनिश पेविलियन में लौटते हुए अच्छा कैमियो हालांकि खेला उन्होंने, 15 रन बनाए कुल मिलाकर 6 गेंदों का सामना करते हुए। इस समय टीम का स्कोर 30 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। शिल्के ब्रदर्स और जॉली स्पोर्ट कामतगर को ठीक सुबह 8:45 बजे रिपोर्ट करना है। 9 बजे हम आपका टॉस करेंगे। अभी भी हम देखते हैं इस तरह की जो मैचेस रहते हैं लेट इवनिंग,
यहाँ पे एक दो बड़े शॉट है तो टोटल अच्छा बन जाता है। और मोनिश से बहुत अपेक्षा थी, अच्छी बल्लेबाजी के बाद आउट हुए, कुल मिलाकर 15 रन बनाए, दो अद्भुत शॉट खेले। ग्राउंड के पश्चिम में हम देखें तो जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनकी वजह से यहाँ पर बहुत जल्द अंधेरा छा जाता है मैदान में, और अब साए पूरी तरह से गहराते हुए चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। इस मरतबा बेहतरीन कवर ड्राइव, लेकिन पूरी तरह तो बल्ले भी नहीं आई, तेज कदमों से भागते हुए 2 रन पूरे, अच्छा बैकअप किया, ऊंचा थ्रो पहुंचा था विकेट कीपर के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ साईं सिद्धा टेमोली का कुल मिलाकर 32 रन 6 विकेट। आज बड़ी बड़ी टीमें खेली, चारों भी बड़ी टीमें, लेकिन हमने खास तौर पर देखा कि टेम्बोली और गोरसई की जो खिलाड़ी है, जो टीम है, उन्होंने अपने बैटिंग में बॉलिंग में काफ़ी चेंजेस किए हैं। ओ वाइड यॉर्कर चॉप करना चाहते थे, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर बैट्समैन विघ्नेश को। बहुत अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज थोड़े से लेट होते हुए नजर आए, रफ्तार अच्छी निकाल रहे हैं। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ता जा रहा है रफ्तार बढ़ती जा रही है राहुल केने की। राहुल केने अच्छा ड्राइव, पीछे खिलाड़ी हैं, कोई गलती नहीं करेंगे कपिल केने। एक और विकेट गिरता हुआ, तो 4 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं इस वक्त 32। नए बैट्समैन को तुरंत भेजना है, और यहाँ से अजय डेथ ओवर में भले से विकेट जरूर 6 गिरी है, टेमोली चाहेंगी कम से कम 10 रन आए। जी बिल्कुल, कम से कम 10 और अधिक से अधिक जितने हो सके उतने, लेकिन विकेट काफ़ी गवा दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय रहा है। इस पारी में लगातार विकेटें गिर रही है, मैच की पहली गेंद पर विकेट गिरा, परेश गोराटकर परेशानी में ही नजर आए पूरे दिन। ऐसे शून्य बनाए हैं मानो चश्मों की दुकान ही खोल देंगे, और उसके बाद देखिए लगातार विकेटें गिरती ही जा रही है। पहला 0 पर, दूसरा 4 पर, फिर 10 पर, 14 पर चौथा, पांचवा 21 पर, छठा 30 पर और 32 पर 7वां विकेट गवा दिया गया है। 6 अंतिम गेंदें हैं इस पारी में, 32 रन फिर भी बना लिए 4 ओवर्स में। 8 का जो करंट रन रेट चल रहा है इसको भी जारी रखते हैं तो 40 तो बन ही जाएंगे, लेकिन ज़रूर चाहेंगे कि उससे भी थोड़े ज़्यादा रन्स बनाए जाए। 45 के करीब टोटल को लेकर यहाँ पर जाने का प्रयास हो सकता है बल्लेबाजों का। कपिल केने के हाथ में है गेंद, इससे पहले 1 ओवर किया है, 7 रन देकर 2 विकेट्स उनके खाते में। यस, आपने सही कहा, 0-7-0-2-3 मानो इंटरनेट कॉलिंग आ रही हो। शादाब के पास स्ट्राइक, नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर से एंड पर है दीपेश। लंबा हिट, बहुत दूर जाएगी ये गेंद, डिप मिड विकेट के ऊपर से झन्नाटेदार सिक्सर। कमाल का शॉट खेला है शादाब शेख ने, क्या स्लॉक स्वीप किया है, बहुत ही पावर बैक स्ट्रोक, हंसी क्रोनिया की याद ताजा होती हुई। ताकतवर शॉट्स खेलना इनकी पहचान है, और सुबह के मैच में भी गोरसई के विरुद्ध उन्होंने 2 छक्के जड़े थे। गोरसई बी का जो बॉलिंग आक्रमण है वो कहीं ना कहीं इनको रास आता है, ये कहा जा सकता है। और वैसे भी शादाब का जो रोल है एक प्रमुख बैटर का ही है इस टीम में। पहली गेंद पे सिक्सर लगने के बाद कोई भी गेंदबाज हो वो दबाव में आ ही जाता है। हालांकि कपिल केने डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट बॉलर माने जाते हैं। बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी, बोल्ड कर दिया इस बार, इसे कहते हैं कि करारा जवाब देना। ईंट का जवाब पत्थर से, हालांकि जितना अच्छा शॉट लगाया था उतनी अच्छी गेंद पर कपिल केने ने बोल्ड भी कर दिया। देखना है दोस्तों आज कौन सी पहली टीम रहती है जो एकता सुपर लीग में सेमीफाइनल में ग्रुप ए से क्वालिफाई करेंगी। क्या आज की शाम महेंद्र मात्रे के नाम या आज की शाम मनीष कौर के नाम? एमके वर्सेस एमएम। नए बैट्समैन, विकेटें कितनी गिरी है? 3, 6 और कुल मिलाकर 8, 4 गेंदें बची है। क्या पूरे ओवर खेलेंगे? ये भी एक महत्वपूर्ण अब सवाल यहाँ पर पैदा होता हुआ। 4 गेंदें हैं, 2 ही विकेटें बची है, और सामने खतरनाक बॉलर
इस बार किसी तरह से टर्न कर दिया है ऑन साइड में स्क्वायर लेग मिड विकेट के दरमियान। ओ डायरेक्ट हिट और अंपायर की उंगली ऊपर। 9वें विकेट का पतन। क्या कमाल की फील्डिंग वहां पर पवन केने द्वारा। देखिए ये जो टीम है ना अजय करत, ये कभी ऐसा कुछ करती है जो लोगों के नज़रों में बढ़ती है। पवन केने का डायरेक्ट हिट सोचा भी नहीं होगा, आए और चले गए 1 रन बना के। बैट्समैन अंशु, आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर 3 गेंदें बची है। अजय, अगर क्रिकेट के माध्यम से हम देखते हैं, क्रिकेट के आईने से, तो बल्लेबाजों को ये 3 गेंदें खेलना चाहिए बनिस्बत ऑल आउट होने के। जहाँ वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यहाँ से मुझे लगता है कि 3 गेंदें खेलेंगे, 3 रन भी बनाएंगे तो वो फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी देखना है कि आखिरी बल्लेबाज ध्रुव की क्या रणनीति है। बड़ा हिट खेलने का प्रयास था। ओ यहाँ पर देखिए मौका रन आउट का। अफरा तफरी मच गई थी मानो, बाल बाल बच गए बैटर। बहुत ही नाटकीय क्रिकेट ड्रामा होता हुआ। कपिल केने भी तो कहाँ चाहते हैं कि आखिरी गेंद तक रुके, लेकिन बहुत आसान मौका गवा दिया है। जी हाँ, 2 गेंदें शेष रह जाती यदि वो बैट्समैन को रन आउट कर देते तो। और अब देखिए खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। ओहो, यहाँ पर एफर्ट अच्छा। छक्का बचाया है किशोर मुकादम ने। इसे कहते हैं 100% कमिटमेंट, संपूर्ण समर्पण। कमाल का कमिटमेंट है। ये जो रन है ये आज की शाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चंप लगाकर देखना है तीसरे अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर ने क्या कहा है। जी हाँ, तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया गया है क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल करना बेहतर सही सोच है मुझे लगता है ऑन फील्ड अंपायर्स की। यस, देखना है कि अंपायर को लग रहा है कि उनका पैर कहीं पर्दे से तो नहीं लगा है। लेकिन नतीजा जो भी आएगा वो तो हम देखेंगे। कमिटमेंट जो देखने को मिला है वो काबिले तारीफ है। प्रयास के लिए तो 100 में से 100 मार्क्स दिए जाएंगे किशोर मुकादम को। क्या 5 रन वाकई में उन्होंने बचाए हैं या फिर ये छक्का मिलेगा बल्लेबाज को। अजय, किशोर मुकादम भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, दूसरे 10 काम करते जब नाम मिलता है, ये एक काम करते हैं 10 नाम मिलते हैं। क्या विश्लेषण कर रहे हो आप सिद्दीक जी। इसीलिए तो इतने मशहूर और मारूफ कमेंटेटर है सिद्दीक भाबे। और शायद ये चीज़ जो थी वो ये आपने आपके खुद के टूर्नामेंट के लिए बचा कर रखी थी मेरे ख्याल से। देखना है तीसरे अंपायर चेक कर रहे हैं वहाँ पर क्या ये छक्का है या नहीं। टू बी ऑनेस्ट अजय करत, ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए सामने जो कमेंटेटर बैठा हुआ रहता है उसके अपने कहने का अंदाज, जब दो चीज़ें एक जब मिलती है तो एक अलग ही मज़ा रहता है। और ये सिर्फ आपको भिवंडी तालुका में ही मिलेगा। तीसरे अंपायर को तुरंत निर्णय देना है। तीसरा अंपायर निर्णय आ चुका है, क्लीन सेव। यस, पवन केने वहीं से कह रहे हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी है, बेफिक्र रहिए पवन केने, अभी बहुत समय है, 1 घंटे का समय है हमारे पास। तो एक ही रन लिया गया है, स्कोर 40 रन। अंतिम गेंद, अच्छी गेंद कपिल केने द्वारा। सिंगल तो चुरा लिया है, बहुत जल्दी सिंगल के लिए बैकअप किया था नॉन स्ट्राइकर्स एंड के बल्लेबाज ने। अंतिम गेंद पर लेग बाइस के जरिए रन, कुल रन संख्या 41 और जीतने के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी के सामने 42 रनों की चुनौती। देखना है दोस्तों, एकता सुपर लीग की आज पहली शाम किसके नाम होती है, दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी और महेंद्र मात्रे के नाम, या साई सिद्धा टेम्बोली और मनीष कौर के नाम। मुकाबला होकर रहेगा। इतने में भी देखिए, आप बने रहिए हमारे साथ। और आज तुरंत ही फील्डिंग लगाना है। आज की इस आखिरी इनिंग के लिए मैं आवाज़ दूंगा कि कॉम्बिनेशन कमेंट्री मराठी और हिंदी का फ्लेवर जाए। समीर ठाकरे अजय गरज से जुड़ जाएंगे।
वेलकम समीर। भिवंडी ग्रामीण के दो शेर आपस में एक बार फिर से टकरा रहे हैं। थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच, लेकिन कंडीशंस को देखते हुए इन रनों को बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से बल्लेबाजों को। आपको क्या लगता है? हो नक्की आणि वातावरणामध्ये कमालीचा बदल आता झालेला आहे आणि या वातावरणामध्ये अशा वेळेला जेव्हा इव्हनिंग सेशनचं तुम्ही शेवटचं सत्र दिवसाचं अखेरचं सत्र खेळत असता त्यावेळेला हवेमधनं बॉल वेगाने ट्रॅव्हल होणं तितकंसं सोपं नसतं. त्याच्यामुळे ह्या टोटलवर मी म्हणेल टेंभोली संघाकडे त्या कॅलिबरची बॉलिंग लाईनअप आहे की ते फाईट बॅक करतील. 42चं आता आव्हान इथनं पार करायचं आहे. सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी ही लढत जो जिंकणार तो टॉप 4 मध्ये एकता सुपर लीग 2023 या स्पर्धेच्या नक्की पोहोचणार आहे. त्यामुळे आता बॅटिंगमध्ये थोडीशी निराशा पाहायला मिळाली. आज परेश गोराटकरला या पूर्ण स्पर्धेमध्ये खातं खोलता आलं नाही. तिन्ही मॅचेसमध्ये तो शून्यावर बाद झाला. त्यानंतर एक मात्र खेळाडू आपण पाहिला मोनिश पाटील. ह्याही मॅचमध्ये चांगला खेळ त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला आणि शेवटला शादाबच्या बॅटमधून एक सिक्सर आला होता. असं वाटलं होतं की शादाब पुन्हा एक मोठा डाव साकारेल आणि चांगल्या स्थितीमध्ये साई सिद्धा टेंभोली संघाला नेईल, मात्र तसं घडले नाही आणि अखेर 41 पर्यंत धावफलक गेलं. 42चं आव्हान आता इथनं पार करायचं आहे. मॅचला मजा येणार आहे. चांगला उल्लेख केला. एकाच जंगलातील दोन वाघ जेव्हा एकमेकांच्या समोर येतात तेव्हा युद्ध हे फार मोठं होत असतं. सकाळी दुपारी छोटं मोठं युद्ध संपलं, आता हे महायुद्ध आपण म्हणू. आज के दिन का तो ये सबसे बड़ा मुकाबला है। कल दूसरा दिन रहेगा एकता सुपर लीग का, देखना मत भूलिएगा। ठीक सुबह 9 बजे खेल की शुरुआत होगी, लेकिन पहले मैच में जो भी दो टीमें खेलने वाली है, जॉली स्पोर्ट्स कामतघर और शेल्के ब्रदर्स पोगाव, ठीक 8:45 बजे आपको यहाँ पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर रिपोर्ट करना है। कल साइश खारबाव टीम भी एक्शन में रहेगी। सोना देवी टेमघर टीम से उनका पहला मैच रहेगा, जो कि कल का दूसरा मैच रहेगा। तो कल भी 4 बड़ी टीमें हैं एक्शन में, लेकिन फिलहाल इस मैच पर सभी की नजरें हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एकता सुपर लीग 2023 में सुपर से ऊपर लीग, और खेल की शुरुआत होने जा रही है। 42 रनों का लक्ष्य है। दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी के सामने सोहम पाटिल पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए साई सिद्धा टेंबोली की ओर से। आज 5 कंप्लीट किया उन्होंने एक मैच में। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार उनको मिला था। आणि तो एक माइलस्टोन राहिलेला आहे. आपण बऱ्याचदा बघितलंय गोलंदाजाच्या दृष्टिकोनातून एखादा गोलंदाज लिमिटेड ओव्हर्सच्या फॉर्मॅटमध्ये 3 विकेट्स मिळवत असतो, 5 विकेट मिळवत असतो. मॅच सुरू, सामन्याला सुरुवात. सामना करेल सूरज. पहिला बॉल ओव्हर द विकेट सोहम पाटील. तो या वेळेला लेग ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न, अपील अँड फिंगर अप. पहिल्याच बॉलवर मिळाली आहे सफलता. सोहम पाटील विकेट टेकर गोलंदाज आहे. अर्ली ब्रेक थ्रू मिळवण्यासाठी त्याची ओळख आहे आणि त्यानं पहिल्याच बॉलवर दिली आहे सफलता. यह हमेशा जोखिम भरा रहता है जब गेंद स्टंप्स की तरफ आती है। आप बिहाइंड स्क्वेयर खेलने का प्रयास करते हो, हल्के हाथों से टर्न करना चाहते थे, वो लेग ग्लांस करने की कोशिश थी, लेकिन पूरी तरह से चूक गए और अंपायर के मुताबिक स्टंप्स के सामने पाए गए हैं सूरज खेने। पहले 3 मैचेस में कमाल की बैटिंग रही सूरज की, कंसिस्टेंसी नज़र आई थी उनके प्रदर्शन में, लेकिन इस अहम क्वार्टर फाइनल मैच में 0 पर आउट हुए हैं। बहुत बड़ा झटका गोरसई बी को। नाही, कन्सिस्टन्सी तसे सातत्य टिकवणं क्रिकेटमध्ये भरपूर कठीण राहिलेलं आहे अनेक दिग्गज क्रिकेटर्ससाठी. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा आपण विचार केला तर सातत्य सचिन तेंडुलकरांनी टिकवलं. 24 वर्ष आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटची सेवा त्यांनी भारतीय संघासाठी दिली आणि उगाचच गॉड ऑफ क्रिकेट म्हणून त्यांना म्हटलं जात नाही. त्यानंतर आता सध्या आपण पाहतोय चांगलं सातत्य टिकवलं विराट कोहलीनं. लेकिन आज सभी के प्रेडिक्शन मुझे लगता है कि फेल गए होंगे कि गेंदबाजी कौन करेगा अब अगले ओवर में, नया बैट्समैन कौन आएगा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी मेघराज केने आए हैं 1 डाउन खेलने के लिए। आज अल्ताफ शेख को भी हमने गेंदबाजी करते हुए देखा सुबह। नाही, सरप्राइजिंग करणारे भरपूर निर्णय राहिलेत. सोम पुन्हा तयार. पहिल्याच बॉलवर सफलता मिळाली आहे. या वेळेला यॉर्कर लेन बॉल फुल टॉसवर घेऊन ड्राईव्ह केला. ऑन ड्राईव्हचा फटका, व्ही शेपमध्ये एक्झिक्युशन. पहिली धाव धावफलकावर इथे लागली. मेघराज केने ऑफ द मार्क. धावफलकाला सुरुवात. अच्छी शुरुआत की है सोहम पाटिल ने। इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी इनको खास बनाती है आणि लवकर सफलता मिळवून देण्यामध्ये ते माहिर आहेत. अर्ली ब्रेक थ्रू ते मिळवून देत असतात आणि पहिल्याच बॉलवर त्याला सफलता मिळाली. त्यामुळे मॅच रंगेल चांगली यात शंका नाहीये.
दोन्ही फायटर संघ आहेत. हालांकि लक्ष्य बहुत बड़ा तो नहीं है। आवश्यक रन रेट 8.40 रन प्रति ओवर का है पारी की शुरुआत से। समोर डाव्या हाताचा बॅटर फोर्स केला, वॉट अ शॉट. जणू काय पूर्ण राग या चेंडूवर काढला. अशा प्रमाणे स्ट्रोक त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. संदेशचा सिक्सर पाहायला मिळाला. और संदेश का ये फेवरेट इलाका है, मैं समझता हूँ। मिड विकेट खाऊ कॉर्नर की तरफ वो बहुत बड़े बड़े प्रहार करते हैं। हालांकि आज हमने देखा है कि उनके कई मिस टाइम स्ट्रोक्स उस दिशा में चले गए थे, लेकिन इस बार टाइमिंग भी सही थी और ताकत तो पूरी झोंक दी थी। कोई कसर नहीं छोड़ी इस गेंद को आड़े हाथों लेने में। बॅट स्पीड किती कमालीचा होता. किती वेगानं एकाच ऍक्शन मध्ये बॅट आली. लेन बॉल होता. चेंडूमध्ये खराबी नव्हती, मात्र स्ट्रोक कमालीचा पाहायला मिळाला. धावसंख्या 6 ने पुढे सरकत असताना 7 वर. आणि जेव्हा एखादा चांगला गोलंदाज गोलंदाजी करत असतो, आपण अनेकदा पहिल्या बॅटर्स त्याला सन्मान देत असतात, त्याच्या अगेन्स्ट थोडासा बचावात्मक खेळ करत असतात. मात्र संदेश स्वाभाविक खेळाला सुरुवात करतोय. सोमचा हा बॉल यावेळेला वेगामध्ये बदल केला, फक्त ढकलले, पुश केलं, कव्हर्सला बॉल मिळेल फक्त सिंगल. चांगली रणनीती, षटकारानंतर सिंगल. जी हाँ, थोड़ा शांत तरीके से खेलना भी ज़रूरी है। संदेश कप्तान है और कप्तानी पारी यहाँ पर वो खेलने का प्रयास कर सकते हैं। शुरुआत अच्छी रही है उनके पारी की, सिक्सर से आगाज़ किया, उसके बाद अच्छी गेंद, गति में भी परिवर्तन था और लेंथ में भी परिवर्तन था। जिस गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ा वो थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, लेकिन उसके बाद आगे रखने का प्रयास सोहम पाटिल का। अच्छे रिदम में वो भागते हैं, लंबा बॉलिंग रनअप है, गेंदबाजी देखने में मज़ा आता है। अब की बार मेघराज सामना करेंगे। रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न, इथे देखील अपील झाली आहे. पंच सहमत नाहीये. डॉट बॉल आलाय. मेघराज पहिल्या चेंडूवर आपण पाहिलं परफेक्टली मिडल ऑफ द बॅट तो स्ट्रोक त्याने घेतला होता. चेंडू बॉल बरोबर बॅटवर घेतला होता, मात्र यावेळेला स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न त्याने केला. इथे डॉट बॉल आलाय. धावसंख्या आपण पाहिली तर 8 धावा आहेत. इनिशियल ओव्हर्समध्ये जी सुरुवात हवी होती ती दोन्ही संघांना मिळालेली आहे, कारण सूरज केने बाद झालाय. हे प्लस पॉइंट असेल. जी हाँ, इस वजह से गेंदबाज थोड़े खुश रहेंगे, लेकिन अभी भी ओवर ख़त्म नहीं हुआ है। ओवर की आखिरी गेंद पुल केलं यावेळेला मिड विकेटला, अक्रॉस द लाईन हा स्ट्रोक पाहायला मिळाला. आणि आपण चर्चा तीच करत होतो की अशा परिस्थितीमध्ये बॉल हवेमधनं वेगाने ट्रॅव्हल होणं थोडंसं कठीण असतं. आणि पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपलाय. धावसंख्या धावफलकावरती 9, 1 गडी बाद. दोन्ही संघांसाठी एक समान सुरुवात आपण म्हणू शकतो. अजय जी येते. जी बिल्कुल, बहुत ही मतलब नाइसली पॉज ये एनकाउंटर है, अभी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बराबरी का है संघर्ष। एक ओवर के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर 42 रनों का टारगेट, 33 रन और चाहिए। 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। चलिए तुरंत फील्ड सजाना है, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता है, नहीं तो फिर आखिरी ओवर में पेनल्टी स्वरूप एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना होगा, यदि 20 मिनट के भीतर आपके 4 ओवर्स पूरे नहीं होते हैं तो। अल्ताफ शेख आक्रमण पर आते हुए, मैंने चर्चा की कि आज इनको गेंदबाजी करते हुए हमने देखा है। हालांकि बहुत कम गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जब गेंदबाजी की तो बहुत शानदार की थी उन्होंने, अच्छा ओवर डाला था। हो, बॅटिंगमध्ये तेवढे आज चमकदार कामगिरी त्याची राहिली नाही, मात्र आता या वेळेला गोलंदाजी करण्यासाठी आला. सिनियर खेळाडू आहे, संघातील एक अनुभवी क्रिकेटर आहे, त्याच्यामुळे आता त्याला त्याच्या खांद्यांवर धुरा सांभाळायची आहे. दुसऱ्या षटकाला तो सुरुवात करतोय. अल्ताफ को तो ये देख ही रहे हैं हम, लेकिन आज मेघनाथ ने भी गेंदबाजी की गोरसे की ओर से। साई सिद्धा टिम्बोली बनाम दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसे भी ये क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है। पहली गेंद राउंड द विकेट, लेकिन दिशाहीन गेंद है। वाइड से शुरुआत होती हुई रन संख्या दोहरे अंकों में प्रवेश करती हुई गोरसे भी की 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जास्त बाहेर वळवण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न होता. एक्स्ट्राच्या मदतीने धावफलक पुढे सरकले. अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार थोड़ा लालच दिखाया था, फुल टॉस बनी थी, लेकिन शायद पहले ही मन बनाकर तैयार थे। मेघराज की वाइड मिला है, एक अतिरिक्त रन मिला है, तो अब बड़े हिट की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा संयम रखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप पहले ही मन बनाकर जब सोच कर तैयार रहते हो तो कई बार आप जब डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलते हो तो आपको कमज़ोर गेंद मिलती है और उसका फ़ायदा उठाना फिर मुश्किल होता है। सिंगल आया है, रन संख्या 11, 1 विकेट के नुकसान पर। हो, म्हणूनच बॉलच्या मेरिटवर तुम्ही क्रिकेट खेळा, तेव्हा तुम्ही यशस्वी व्हाल. तुम्ही अगोदरच माइंडसेटमध्ये ठरवून जर स्ट्रोक खेळाल तर तिथे तुम्हाला यश मिळणार नाही, आणि तसं पाहायला मिळालं आता. अभी देखना है भारत के बैट्समैन के लिए क्या गेंद डालते हैं। लेंथ बॉल, क्रॉस बैटेड शॉट, मिडल नहीं कर पाए हैं, हालांकि आउटफील्ड में खेलने में कामयाब, 1 ही रन मिलेगा।
लेफ्ट आर्मर है, एक वैरायटी ज़रूर लेकर आते हैं। हम देखें तो अन्य कोई बायत के गेंदबाज नज़र तो नहीं आ रहे हैं, शायद मोनिश है। हो, मोनिश एक चांगला ऑप्शन, चांगला पर्याय आपण आणि एक मुख्य बॉलर म्हणून तो खेळत आला आतापर्यंत टेंबोली संघामध्ये. तो विकल्प तो बहुत ही है, गेंदबाजी में काफ़ी सारे विकल्प मौजूद टिम्बोली के पास। देखा पर कहा जाने दिया। अब की बार बल्लेबाज का जो निर्णय था गेंद को छोड़ने का वो गलत रहा, गेंद लाइन के अंदर थी, डॉट बॉल। एक चांगला निर्णय आणि एक एका सुपरहिट पिक्चर मध्ये एक चांगला कॅमिओ प्ले करण्याचा प्रयत्न करतो अल्ताफ शेख. चतुर बॉलर है। ओ इस बार लंबा हिट लेना चाहते थे, ऑन साइड में उड़ाने का प्रयास चूक गए हैं। दबाव कहीं ना कहीं अब मेघराज पर जरूर बनता जा रहा है। लगातार 2 डॉट गेंदें खेल चुके हैं और अल्ताफ का ये ओवर अभी तक बहुत किफ़ायती, 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं। स्कोर 12 पर रुका हुआ है। यहाँ से और 30 रनों की आवश्यकता है दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी टीम को सेमीफायनल में पहुंचने के लिए। उगाच गर्दी जमावणारे हे दोन संघ नाही आहेत, याचं उत्तम प्रात्यक्षिक मैदानामध्ये पाहतोय. इस बार वाइड है, जी हाँ, इस बार काफ़ी ज़्यादा बाहर रखने का प्रयास था। अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। केवल बीमर के लिए आप रिव्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। अतिरिक्त रन के सौजन्य से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। चलिए खेल जारी रखना है प्लीज, अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट नहीं करेगा। हालांकि अंपायर चेक करना चाहते हैं। अंपायर ऑनफील्ड अंपायर ने वाइड घोषित किया है और मैच रेफरी का कहना है कि ऑनफील्ड अंपायर का जो निर्णय है वही अंतिम रहेगा। केवल बीमर के लिए ही रिव्यू है टीमों के पास और वो भी एक एक रिव्यू आपको मिलेगा। इसके बाद यदि कोई खिलाड़ी अंपायर से आर्गुमेंट करता है तो 2 रनों की पेनल्टी उस टीम को दी जाएगी। मेघराजला वर पाठवण्याचा जो काही निर्णय होता तो उतना सही तो नहीं रहा है। इस बार लॉफ्टेड शॉट, ओहो मुश्किल मुश्किल अवसर था, नहीं कैच कर पाए फील्डर और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। जबरदस्त फटका पाहायला मिळाला. आपण चर्चा करतच होतो की मेघराजला वर पाठवण्याचा जो काही निर्णय आहे तो सुरुवातीला तेवढा चांगला राहिला नाही, मात्र मेघराज एक असा फलंदाज आहे तो कधीही पलटवार करू शकतो. त्याच्या बॉटम मध्ये इतकी पॉवर आहे. धावसंख्या आपण पाहतो 17 वर. चांगला प्रयत्न पाहायला मिळाला मोनिशचा त्या ठिकाणी. समीकरण ज़्यादा कठिन नहीं है बल्लेबाजों के लिए। यहाँ से और 19 गेंदों का खेल बचा हुआ है और केवल 25 रनों की आवश्यकता है गोरसई बी को। इस बार थोड़ा धीमा गति से इस गेंद को किया था, धीमा डाला था, बल्ले के काफ़ी अंदर लगी थी। 1 ही रन मिलेगा मेघराज को। तो इस तरह से अल्ताफ शेख का ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 1 ही विकेट गिरा है और वो भी पहली गेंद पर सूरज केने आउट हुए, इनफॉर्म बैट्समैन। उसके बाद ये पार्टनरशिप ज़रूर बनी है संदेश केने और मेघराज केने के बीच में। संदेश एक छक्का जड़ चुके हैं, मेघराज ने एक चौका पिछले ओवर में जड़ा, तो ये पार्टनरशिप ज़रूरी भी थी क्योंकि पहला विकेट जल्दी गिरा था। तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि पलड़ा भारी है गोरसई बी का। हो, चांगली भागीदारी, कारण शून्यावर पहिला खेळाडू बाद झाला होता, तिथून कुठेतरी डाव सांभाळणं गरजेचं होतं आणि इथून आपण पाहतोय आता येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 24 ची गरज आहे. 42चं टार्गेट चेस डाऊन करत असताना बिबडेल हा सामना शेवटच्या ओव्हरमध्ये नक्की जाणार यात शंकाच नाहीये. चला मॅच सुरू करा, वेळ नाही आपल्याकडे. टेंभोली टीम, दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी आणि त्यांच्या विरोधात साई सिद्धा टेंभोली या 2 बलाढ्य संघादरम्यान ही सध्या लढत सुरू आहे. क्वार्टर फायनलची मॅच जो जिंकणार तो टॉप 4 मध्ये सेमी फायनल मध्ये पोहोचणार आहे. कोणता पहिला संघ आहे थोड्याच वेळात आपल्याला बघायला मिळेल. त्यामुळे एकता सुपर लीग प्रथमतःच एक कॉन्सेप्ट, ही संकल्पना आपल्याला बघायला मिळाली. ग्रामीण फॉर्मॅटमध्ये लीग मॅचेस खेळवण्याचा प्रयत्न भिवंडी तालुक्यामध्ये मी म्हणेल पहिल्यांदाच असं घडलंय आणि याचं संपूर्ण श्रेय मी ऑर्गनायझिंग कमिटीला देणार. 3ऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मोनीचा वापर केला जातोय. कुठेतरी आता कॅप्टनने एक चांगला निर्णय घेतला. इथून आता विश्लेषण आपण केलं तर डाव्या त्याच्या गोलंदाजासमोर अल्ताफ समोर भरपूर स्ट्रगल सुरू होतं फलंदाजांचं आणि हेच कारण असावं की मोनिशला आता गोलंदाजी करण्यासाठी आणलंय.
हालांकि गेंदबाजी में आदित्य भोईर भी अच्छा विकल्प है, लेकिन यहाँ पर मोनिश के कंधों पर जिम्मेदारी आदित्य नहीं है, माफ कीजिएगा, इस मैच में। लेफ्ट आर्म बॉलर राऊंड द विकेट ना, लाईन थोडीशी चुकीची, पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. एक्स्ट्रा रन इथे मिळेल. धावसंख्या पुढे सरकत असताना धावफलकावरती 19. एक्स्ट्राच्या ज्या काही रन्स खर्च केल्या जातात त्या कुठेतरी कंट्रोलमध्ये, नियंत्रणामध्ये आणाव्या लागतील, अन्यथा तुम्ही इथून पराभूत व्हाल. बिल्कुल, इस तरह की गेंदबाजी करना मतलब गरीबी में आटा गीला करने वाली बात है टेम्बोली के लिए। ज़्यादा रन्स नहीं उनके पास। यावेळेला हा पॉलीवर घेऊन पुन्हा एकदा स्विंग केलं. मोठा फटका, बॅकलिफ्टला वर करू दिले नाहीये. विशेष म्हणजे मोनिशकडे वेग आणि वेगाबरोबर टर्न आहे. धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावरती पुढे सरकत असताना 20 वर 20 रन्स. हळूहळू ही मॅच क्लोज फोटो फिनिश हा सामना नक्की होणार आहे, ज्याप्रमाणे सामना पुढे सरकतोय. हालांकि यहाँ से एक दो बड़े स्ट्रोक यदि बल्लेबाजों ने खेल दिए तो फिर बिल्कुल एक तरफा भी हो सकता है मैच। लेकिन मैच को और ज़्यादा रोचक स्थिति में लेकर जाना है टेम्बोली टीम को, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही किफ़ायती ओवर की आवश्यकता है, या फिर विकेट चटकाने होंगे। विकेट तो चटकाने ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किफ़ायती गेंदबाजी करनी है। कभी कभी विकेट मिलते हैं, बड़े हिट्स भी लगते रहते हैं, तो फिर ऐसे लो स्कोरिंग मैच में आपकी टीम पिछड़ जाती है। हो, इथून इकॉनॉमिकल गोलंदाजीची आवश्यकता आहे. समोर संदेश होता डाव्या त्याच्या गोलंदाजासाठी. नेहमीच आपण पाहिलं थोडंसं भरपूर संघर्षच राहिला लेफ्ट हँड बॅटर समोर गोलंदाजी करणं. मात्र यावेळेला लेन बॉल होता. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळाला, मात्र एकच धाव तिथे मिळाली. धावसंख्या एका धावेने पुढे सरकत असताना 21 वर हळूहळू आता धावफलक पुढे सरकलंय. मी म्हणेल एक एक धाव जर इथून येत राहिली तर टेंबवली संघातील खेळाडू थोडेसे एनर्जेटिक दिसतील, कारण तिथून त्यांना विकेट घेण्याची संधी निर्माण होईल. याचं कारण बैटर थोड़े दबाव जाऊ शकतात. जी हाँ, बाउंड्री रोकने का पूरा प्रयास जारी नजर आ रहा है गेंदबाज का और फील्डर्स का। अब 16 गेंदों में और 21 रनों की आवश्यकता है दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी टीम को। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बहुत बढ़िया गेंद, जबरदस्त हा चेंडू होता. थोडासा डीप ही राहिला, पडल्यानंतर ज्याप्रमाणे एक्सपेक्ट केलं होतं त्यापेक्षा चेंडू थोडासा खाली राहतोय. धावसंख्या धावफलकावरती थांबली आहे 21 वर 21. मेघराजचं स्ट्रगल सुरू आहे. मेघराज भरपूर डॉट चेंडू खेळताना दिसलाय और हर गेंद पर अब बल्लेबाज बड़े हिट की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा हिट देखने को नहीं मिल रहा है। राउंड द विकेट. मुलीचा हा बॉल, यावेळेला फटका फसतोय. बॉल हवेमध्ये, लॉंग ऑफला फिल्डर उपस्थित, झेल पकडली आहे. फलंदाज बाद. अखेर मेघराजचा स्ट्रगल संपुष्टात त्या ठिकाणी आलं आणि वाटतच होतं ज्याप्रमाणे तो बॅटिंग करतोय की इथून त्याची विकेट मिळणार आहे. सोहमनं रनिंग कॅच पकडली. फलंदाज बाद. दूसरा धक्का. एक चौका जड़ा अपनी पारी में मेघराज ने, लेकिन वन डाउन उनको जो भेजा गया था कहीं ना कहीं एक पिंच हिटर के तौर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, लेकिन उस तरह की पिंच हिटिंग कर नहीं पाए और ज़रूर स्ट्रगल कर रहे थे। दबाव बन रहा था उनके ऊपर, दबाव को हटाने की कोशिश हुई, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। और क्या बेहतरीन कैच लपका है सोहम पाटिल ने। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं, अपने बाई तरफ जाते हुए काफ़ी दूर जाकर उस गेंद को कैच किया। बहुत अच्छा रनिंग कैच और सही समय पर सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए मोनिश पाटिल। दूसरा झटका लगा है गोरसई बी को। स्कोर है 21 रन, आधे रन बने हैं और अभी भी 21 रन चाहिए। और अब आए हैं मैदान में पवन केने। पवन केनेचा महत्वपूर्ण रोल असेल दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई ब संघासाठी. 14 चेंडू आणि 21 ची गरज आहे. मोनिश पुन्हा एकदा तयार. मोनिशचा आत्मविश्वास चांगला पाहायला मिळाला. विकेट त्याला मिळाली आहे. स्विच हिट, टायमिंग प्रॉपर जुळालंय. बॉलला सरळ पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावरनं. बॉल सीमा पार. 6 धावा षटकार. इनके काम ही A1 होते हैं, इसीलिए इनको A1 पवन कहा जाता है। क्या आत्मविश्वास है। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, कहीं ना कहीं दबाव था क्योंकि पिछली गेंद पर विकेट गिरा था, लेकिन दबाव किस चिड़िया का नाम होता है यही पवन कह रहे हैं, मानो उनको पता ही नहीं। गजब का ये स्विच हिट। अपना इलाका बहुत जल्दी उन्होंने चुन लिया था, पहले ही डिसाइड करके आए थे कि कहाँ पर खेलना है, क्योंकि वहाँ पर डीप कवर पॉइंट पर कोई खिलाड़ी नहीं था और यदि थोड़ा मिस टाइम भी करते तो शायद नुकसान होने वाला नहीं था। इस सोच के साथ पवन ने यह स्ट्रोक खेला है, लेकिन टाइमिंग गजब की और पहली गेंद पर छक्के से खाता खोलते हुए पवन के ने टीम का स्कोर उछलता हुआ 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब समीकरण है 13 गेंदे और जीतने के लिए 15 रन। हो, पण या ठिकाणी त्याच्या आत्मविश्वासाला, कॉन्फिडन्सला दाद द्यावी लागेल. ज्याप्रमाणे त्याने अशा परिस्थितीमध्ये रिव्हर्स स्ट्रोक अटेंड केलाय. कारण परिस्थिती आता कठीणच आहे, होती खरं तर, आता आहे म्हणता येणार नाही, कारण एका सिक्सरनं मी म्हणेल या मॅचमध्ये पूर्णपणे कमबॅक करून दिलं टीम गोरसई बीला. येणारे चेंडू शिल्लक आहेत आता इथून 13 आणि सामना जिंकण्यासाठी.
15 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे एका सिक्सरने सामन्याचं गणित पूर्णपणे बदलून टाकलंय. गोरसाई ब संघाच्या बाजूने आता पारडं जड दिसतंय. जी बिल्कुल, लेकिन टिम्बोली टीम इतने आसानी से हार मानने वाली टीम नहीं है। ये टीम आखिर तक लड़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। वापसी करने का प्रयास रहेगा गेंदबाज का। हो, पुन्हा एकदा रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. एक्स्ट्रा रन इथे मिळेल. धावफलक आता पुढे सरकत असताना एक्स्ट्राच्या मदतीने 28 वर 28 रन्स. हालांकि चतुराई से गेंद की जो लाइन है उसको वैरी करने की कोशिश हुई थी, लेकिन लाइन पर कंट्रोल नहीं रख पाए गेंदबाज मोनिश। कुल मिलाकर 4 वाइड गेंदें गेंदबाजों ने की है इस पारी में, तो अतिरिक्त रन्स भी काफ़ी खर्च किए जा रहे हैं। इथे चांगली लेन पाहायला मिळाली. खरं तर अगोदर पवित्रा होता की स्विच इट खेळायचा आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा सरळ बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि अखेर गोलंदाजाला यश मिळालं. फुल्लर लेनचा हा बॉल होता आणि षटकाची होते समाप्ती. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावरती 28. एक सिक्सर मी म्हणेल जर कमी आला असता तर आणखी स्ट्रॉंग स्थिती पाहायला मिळाली असती. मात्र जर आणि तर क्रिकेटमध्ये जर आणि तरला जागा नाहीये. लेकिन मैच मैं समझता हूँ कि अभी भी अच्छी स्थिति में बना हुआ है। 2 ओवर में 14 रन देखने में तो ज़रूर आसान लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस हम देखें तो बल्लेबाजों के लिए उतनी अनुकूल नहीं मानी जा सकती है। बॉलर्स के फेवर में कंडीशंस है, इसका लाभ उठाना होगा गेंदबाजों को। और ये बचे हुए 2 ओवर से इसमें ये मेक श्योर करना होगा गेंदबाजों को कि कोई भी बाउंड्री बल्लेबाज ना जड़े। इसमें फील्डर्स का भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि गोरसई टीम के 2 बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है, पवन केने और संदेश केने। 2 ही विकेट गिरे हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। विकेटें हाथ में है और रन्स भी अब बहुत अधिक तो नहीं बनाने हैं, केवल 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब रन्स बनाने की आवश्यकता। 12 गेंदें शेष, 14 रन चाहिए। हो, आणि महत्वाचं म्हणजे सलामीवीर संदेश अजूनही मैदानामध्ये आहे. वेल सेट झाला. एक सिक्सर त्याच्या बॅटमधून आलाय. और अपने फ्रंटलाइन बॉलर को अब टिम्बोली के कैप्टन ने याद किया है। चौथे ओवर के लिए सोहम पाटिल, पहला ओवर किया था 9 रन देकर 1 विकेट उनके खाते में है। सामने है संदेश, थोड़ी छोटी गेंद पुल कर दिया है, लेकिन टाइमिंग कुछ खास नहीं। फील्डर गेंद के नीचे और संदेश केने का काम तमाम। कहानी में रोचकता। हो, नक्की आता सामन्याला कलाटणी मिळू शकते, कारण संदेश केनेची विकेट मिळाली आहे. महत्वाच्या वेळेला सोहमनं पुन्हा एकदा विकेट मिळवून दिली आहे. विकेट टेकर गोलंदाज म्हणून सातत्याने सोहम टेंभोली संघामध्ये खेळत आलाय आणि तो खेळ या मॅच मध्ये त्यानं पुन्हा एकदा करून दाखवला. हार एकाला जिंकायचं आणि दुसऱ्याला हारायचं नाही, कारण इथून जर जो संघ हारणार त्याला मात्र ही स्पर्धा सोडावी लागेल. कमाल कमाल के मैचेस इन 2 टीमों के बीच में देखने को मिलते हैं, चाहे वो पिछले सीज़न की हम बात करें या इस सीज़न की। हालांकि इस सीज़न में ज़रूर पलड़ा टिम्बोली टीम का भारी रहा है, लेकिन ये अच्छा मौका है मेरे ख्याल से इस बड़े मैच में टिम्बोली टीम को मात देने का गोरसई बी के पास। लेकिन अब विकेट गिरा है तो फिर से टिम्बोली टीम की उम्मीदें जाग उठी है। और ये एक ऐसी टीम है, इनको आप उंगली पकड़ा दो तो ये आपका हाथ पकड़ लेती है और फिर गर्दन भी पकड़ लेती है। अगदी बरोबर उल्लेख केला. आणि नक्की आता इथे देखील आपण अजयजी तेच म्हणू शकतो का गोरसई बी संघासाठी गोष्ट छोटी डोंगरा एवढी, कारण 42 धावा वाटत नव्हत्या पेपरवर की एवढ्या महागात पडतील. जी हाँ, यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ मैचेस में 5 ओवर में 60, 65, 70 रन भी चेज हुए हैं। लेकिन ये कमाल का ग्राउंड है, चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड, हार्ट ऑफ सिटी। और ये ग्राउंड उपलब्ध हुआ है, उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से की ओर से हम थैंक्स कहते हैं लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब को, पूरे पाटिल फैमिली को, चैलेंज परिवार को। तो यहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस भी उतने ही इंटरेस्टिंग होते हैं कई बार। नए बैट्समैन आए हैं किशोर मुकादम। सोहम की अगली गेंद आगे रखा, इस बार देखना है बैट से यानी शॉर्ट थर्डमैन की तरफ गेंद जा रही है। 1 रन मिलेगा, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। लेग 22 का इशारा। अब ये उतना मायने नहीं रखता है कि रन्स कैसे आ रहे हैं, रनों का आना जरूरी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक पवन के पास है, ये बहुत ही मुझे लगता है कि बड़ी बात है जहाँ तक गोरसई बी टीम का सवाल है, क्योंकि पवन ऐसी कंडीशंस में भी बड़े हिट्स लगाने का मादा रखते हैं। 13 रन चाहिए, 10 गेंदों का खेल शेष है। हो, आणि विशेष म्हणजे मोठ्या मॅचेसमध्ये पवनचा खेळ आणखी चांगला होताना आपण अनेकदा पाहिलाय. लेग बायच्या स्वरूपामध्ये 1 रन त्या ठिकाणी पूर्ण झाले आणि सोहमच्या फायटिंग स्पिरिटला दाद द्यावी लागेल, ज्याप्रमाणे त्यानं फाईट बॅक केलाय. धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावरती 29 आहे आणि इथून आता उर्वरित चेंडू शिल्लक आहेत 10 आणि सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 13 ची गरज आहे. मॅच बनू शकते. शेवटच्या ओव्हरमध्ये किती धावा शिल्लक राहतील या गोष्टीवर आता सर्वांचं लक्ष आहे.
हल्की सी पीछे रखी हुई गेंद पुल किया है पवन ने, 6 रन। डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने छलांग भी लगाई लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण छक्का पवन के बैट से। शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू होता आणि शॉर्ट ऑफ लेन बॉल तुम्ही तुमच्याकडे जर वेग नसेल तर चॅलेंज ग्राउंडवर तुम्ही वाचणार नाहीत. स्क्वेअर बाउंड्रीज भरपूर छोट्या आहेत आणि जबरदस्त सिक्सर पाहायला मिळाला. लेकिन कितनी ताकत झोंकी थी पवन ने, और इससे पहले हमने संदेश को भी देखा, उन्होंने भी कितनी ताकत झोंकी थी। हालांकि थोड़ी सी टाइमिंग गड़बड़ा गई, शायद वो दोपहर का सत्र रहता तो वो छक्का बन जाता। लेकिन अब देखिए रोशनी बहुत कम हो गई है, मध्यम मध्यम रोशनी है, वातावरण भारी हो गया है, इसलिए गेंद इतनी आसानी से ट्रैवल नहीं कर रही है। और एक कैलकुलेटेड 6 पवन के बल्ले से, सही समय पर छक्का। अब केवल 7 रन चाहिए। फिर से हवा में खेल दिया है, इस बार गैप ढूंढा ऑन साइड में, डीप मिड विकेट की दिशा में, 4 रन। सामना खुला केलाय. आता या वेळेला सामना खुला केलाय. पवन केने याचसाठी ओळखला जातो. आपण ती चर्चा करत होतो की पवन केने असा खेळाडू आहे की जेवढ्या मोठ्या मॅचेस तुम्ही त्याला उतरवाल तेवढा त्याचा खेळ चांगला आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि या मोठ्या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा जी विनिंग स्ट्रीक होती, विनिंग स्ट्रीक सुरू होती टेंभोवली संघाची गोरसई बच्या अगेन्स्ट, आता ती विनिंग स्ट्रीक कुठेतरी आता तुटताना दिसेल. धावसंख्या आपण पाहतोय धाव फलकावरती वेगाने 39 वर. इथून आता फक्त आणि फक्त 3 ची गरज सामना जिंकण्यासाठी. और इस सीजन में लगता है कि पहली बार साई सिद्धा टिम्बवली को परास्त करने जा रही है दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई भी। लो फुल टॉस, तगड़ा प्रहार, 6 रन। और इसके साथ ही सेमीफाइनल में एकता सुपर लीग 2023 में दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी टीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी। पवन ने मैच को फिनिश किया है अपने ही अंदाज में, यही उनका अंदाज है। परिस्थितियों का फर्क नहीं पड़ता है उनकी बल्लेबाजी पर, एक बार फिर से उन्होंने साबित करके दिखाया। इससे पहले जो मुकाबला हुआ आज इन दो टीमों के बीच में, पवन आखिर तक डटे हुए थे, मैच जिता नहीं पाए थे, लेकिन देखिए तुरंत उन्होंने वापसी करके दिखाई है और वही पवन इस मैच में चमके। जबरदस्त फलंदाजी या ठिकाणी पवनची बघायला मिळाली आणि अखेर स्वतःच्या ताकदीने इथे मॅच जिंकून दिली. पहिला संघ ठरला एकता सुपर लीग 2023 मधला सेमीफायनल मध्ये पोहोचणारा दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी. हार्ड लेग टीम साई सिद्धा टेंभोवली चांगला फाईट बॅक पाहायला मिळाला. मात्र अखेर गोरसई ब संघानं टेंभोवली संघाची विनिंग स्ट्रीक इथे तोडलेली आहे. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण जाऊया. मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड या ठिकाणी देणार आहोत. आइए चलते हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, सीधे हमारे 3 स्टार्स प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां पर आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ जून अंदूर की समीर ठाकरे. थँक्यू सो मच. जबरदस्त सामना आपल्याला अखेर बघायला मिळाला आणि अखेर शेवटच्या क्षणाला पवन केनेच्या बॅटिंगच्या जोरावरती सामना इथे जिंकला टीम दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बीन. आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड मिळतोय मिस्टर पवन केने. अष्टपैलू खेळ आपल्याला बघायला मिळाला पवन केनेच्या माध्यमातून. पवन आपण थोडं फास्ट आहे सामनावीराचा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी. गोलंदाजी करत असताना 10 रन्स त्याने खर्च केले आणि एका फलंदाजाला बाद केला. आणि बॅटिंग करत असताना मॅच इनिंग त्याच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळाली. पहिल्यांदा आपण ट्रॉफी देत आहोत एकता सुपर लीग मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी दीना पाटील दापोडे यांच्या माध्यमातून ही ट्रॉफी आम्हाला आलेली आहे. सुनील पवार यांच्या शुभ हस्ते आपण ट्रॉफी देत आहोत. त्यानंतर फास्ट्रॅक लॉजिस्टिक FTL मिस्टर नवीन शर्मा यांच्याकडून आम्हाला ही बॅग आलेली आहे. अकील अन्सारी साहेब यांच्या शुभ हस्ते देतोय आणि असलम खान यांच्या शुभ हस्ते आपण परफ्यूम देत आहोत. साजिद रईस यांच्याकडून तो परफ्यूम आलेला आहे. वेल डन पवन, चांगला डाव इथे साकारला. कसं वाटतं, संघ अडचणीमध्ये वाटत होता का जेव्हा तू डगआउट मध्ये होता? हो नक्कीच अडचणीमध्ये होता, आम्हाला काही करून आणि नॉकआउट मॅच होती, त्या हिशोबाने मला मॅच जिंकून द्यायची होती, ती जिंकून दिली. भावेश पवार जेव्हा जेव्हा संघामध्ये नसतो तेव्हा बऱ्याच आपण पाहिलं की संघाची धुरा तुझ्या खांद्यांवर येते, तेव्हा काय चालू असतं माइंडमध्ये? असं काय नाही, आमचे 11 प्लेयर चांगले आहेत. आम्ही 11 जण जर 100% देऊ शकतो तर नक्कीच मॅच जिंकू शकतो. एक चांगली इनिंग आजही तुझ्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. तर मित्रांनो, हा होता पवन केने. जबरदस्त खेळ ज्यानं साकारला. क्वार्टर फायनलच्या